बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप शांशी नॉर्मल यूनिवर्सिटी की जो है डेट स्टार्ट हो गई है, इसकी ठीक हो गया। तो इसमें जिन जिन के पास एक्सेप्टेंस है वो अप्लाई करें और जिनके पास नहीं है वो लेने की कोशिश करें। और इस जो जिनको नहीं मिलता, अगर खुदा ना खास्ता अगर उनका अप्लाई करने का मूड है तो वो इसमें कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि एक्सेप्टेंस लाजमी नहीं है, ठीक है, पहली बात। उसके बाद चलते हैं कि भाई कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, फुली फंडेड है। स्टाइपेंड वही जो होता है कॉमन जो सीएससी का चल रहा है वही है। उसके बाद डेडलाइन इसकी 31 मार्च है 2020, ठीक हो गया जी। और ये शियान में है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। तो अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद ये एज लिमिट आप देख सकते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आइट्स भी लिखा हुआ है और उसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर दें, ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने क्या करना है, सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल भी फिल करना है, फॉर्म वो भी। और उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है। रिजल्ट जो है जुलाई के एंड में होगा अनाउंस, और जो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके इस एड्रेस पे सेंड करने हैं। तो सीएससी का फॉर्म जो है आपने क्या करना, इस लिंक से क्लिक कर फिल कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है आपने इस लिंक पे क्लिक करके यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है मैं इसी वीडियो में बताता हूँ आपको। सीएससी का फॉर्म हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कि आप सीएससी का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, ऑल डॉक्यूमेंट्स इन डुप्लीकेट मीन्स 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब कि 2 सेट भेजने हैं डॉक्यूमेंट्स के, ठीक हो गया। तो 2 सेट्स डॉक्यूमेंट्स के मतलब कि एक मरतबा ये सारे सेट, ये सारी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इनकी एक कॉपी, ये बन गया एक सेट। इनको क्या करना है, स्टेपल कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डॉक्यूमेंट्स बाउंड टुगेदर ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, मतलब बाईं जानब जो है आपने क्या करना है, उनको स्टेपल कर लेना है। ये एक सेट बन गया। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा वो करके इकट्ठे करके उनको दोबारा कर लेना है स्टेपल, ये बन गए 2 सेट, और उनको एक ही पार्सल में डाल के क्या करना है जी, भेज देना है। ये हो गया डुप्लीकेट, मींस डुप्लीकेट का यही होता है, ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना है, सीएससी का एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, सीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म। याद रखा करें कि यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म के बाद जो बाद है सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है, वो आप लाजमी किया करें भी। इसके एजेंसी नंबर आप देख सकते हैं। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री 2 कापीज ऑफ हाईएस्ट डिग्री, मतलब वही डुप्लीकेट, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट 2 कापीज, वही डुप्लीकेट, मतलब एक सेट सारे, ये डुप्लीकेट 2 वैसे लिखा गया। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, रिसर्च प्लान 800 वर्ड्स का, मास्टर के लिए 1500 का, पीएचडी के लिए 1500 वर्ड्स का, रिकमेंडेशन लेटर, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, रिसर्च इंटरेस्ट, थीसिस वगैरह जो चीज़ें हैं, ये अचीवमेंट वगैरह जो आपको लगे कि भाई आपका बढ़ा सकती हैं चांसेस एडमिशन के। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एचएस की अगर है तो लगा दें, नहीं तो छोड़ दें। एक्सेप्टेंस लेटर नॉट मैंडेटरी टू सबमिट 2 सेट्स ऑफ बाउंड डॉक्यूमेंट्स टू शांसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी बिफोर द डेडलाइन, ठीक हो। डेडलाइन आप देख चुके हैं। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट में चलते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करने हैं, तरतीब कौन सी देनी है, यूनिवर्सिटी के जो तरीकाकार है उसी पे ही करके करने। चलें ऑफिशियल लिंक पे क्लिक करते हैं। ये वीडियोस के लिंक यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो अच्छा, इसके बाद आते हैं जी कि इसमें इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या है। इसमें जो है सिर्फ जो है इसकी स्कॉलरशिप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं है, इसमें जो है सिल्क रोड स्कॉलरशिप इसकी जो है एडमिशन उसके भी स्टार्ट हुए पड़े हैं। और उसके बाद आई थिंक इसकी जो अपनी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है उसके भी एडमिशन स्टार्ट हैं, ठीक है। तो नेट थोड़ा सा स्लो है, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें सारी रिक्वायरमेंट सब कुछ वही है। एक साल आपका लैंग्वेज होगा, अगर आपका इंग्लिश में नहीं है तो प्रोग्राम तो चाइनीज़ लैंग्वेज आपको कराएंगे वो। ये सारे रिक्वायरमेंट्स वही हैं, लेकिन जो है डॉक्यूमेंट्स जो क्या करने हैं, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स इन डुप्लीकेट, इस तरतीब के मुताबिक। वहाँ पे तो हमने बताए हैं कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन तरतीब आपने क्या करनी है, ये रखनी है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि पहले आप वीडियो देखा करें, उसके बाद उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट में भी जाया करें, पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको सब चीज़ की समझ लग जाए। ये नहीं बस अच्छा ये यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, गूगल करो जी, गूगल करके देख लिया, फिर बाद में समझ नहीं आ रही होती, डॉक्यूमेंट्स गलत सेंड कर देते हैं आप, तो फिर मसला बन जाता है। तो पूरी वीडियो देखा करें, तो इस वजह से ये ही आपका, इसी में आपका फायदा है। उसके बाद ये सारे क्या करने हैं, डॉक्यूमेंट्स इस तरतीब से अरेंज करने हैं जिस तरीके से ये इन्होंने बताए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज कीप द ओरिजिनल कॉपी ऑफ अच्छा फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये आपने पास रखना है ओरिजिनल, सिर्फ फोटो कॉपी भेजनी है उनको। उसके बाद क्या करना है जी, टॉप लेफ्ट कॉर्नर इन ऑर्डर ऑफ 1 to 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक जितने हैं इसी हालत में जो क्या करने हैं, अरेंज करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी,
ये हो गया। तो एड्रेस मैंने आपको बता दिया, ये वाला एड्रेस है। अच्छा, इसके बाद कौन कौन सी स्कॉलरशिप है इनकी जी, वो देखते हैं, उन पे नज़र दौड़ाते हैं। तो ये इनकी कन्फ्यूशन इंस्टीट्यूट की ये होती है इनका, पता नहीं, अच्छा इसको देख लेते हैं। इसके बाद इनकी जो है बेल्ट एंड रोड इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप, ये भी इनकी है पड़ी। अगर इसमें आपने अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। ये मास्टर और बैचलर के प्रोग्राम लिस्ट हैं, इसमें अपना प्रोग्राम देखें, अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनका स्टाइपेंड देख सकते हैं, 2000 RMB पर ईयर, 2500 RMB, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप अप्लाई अप्लाई कर रहे हैं तो। ये सेम सारी रिक्वायरमेंट्स वही हैं। कोई और एक दो अगर हो तो वो आप देख सकते हैं। इसमें CSE का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आई थिंक इसमें नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, ये आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये भी डुप्लीकेट ही सेंड करनी है, जो जो चीज़ें इनको रिक्वायर्ड हैं, ये सब चीज़ें आपने क्या करनी है, उसी पोस्टल एड्रेस पे, इसी एड्रेस पे आपने भेज देनी है। अच्छा, ये हो गया। अब ये नहीं पता कि ये जो स्कॉलरशिप, ठीक है, स्कॉलरशिप कवरेज है, सही हो गया, मैंने कहा शायद फ़ी है। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, CSE फॉर अमेरिकन कैंडिडेट। और अच्छा जी, इसके बाद है इसकी शांसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है। इसमें आप स्कॉलरशिप ड्यूरेशन और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। मास्टर के लिए जो है 10 सीट्स हैं इसकी स्कॉलरशिप की, और इसमें ट्यूशन फ़ी और अकोमोडेशन फ़ी सब कुछ फ्री है, सिर्फ आपको 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 स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। और इसमें आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट स्कॉलरशिप नो लिमिट। अच्छा, इसके बाद फुल स्कॉलरशिप PhD वालों के लिए फुल स्कॉलरशिप जो है ये सब चीज़ फ्री है। उसके बाद अलाउंस भी आपको देंगे 1700 RMB PhD वालों को। और बाकी जो है इसमें ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप अदर जो है ये आप देख सकते हैं। इसमें 10 सीटें इस और भी हैं, इसमें वो फ्री हैं सब कुछ, लेकिन स्टाइपेंड नहीं है। तो ठीक है, फुल स्कॉलरशिप में 1500-1700 है, वो भी PhD वालों का। और बाकी सारी चीज़ें इसमें डेडलाइन इसकी सब चीज़ वही है जो CSE की है। जिन्होंने इसमें जिनकी CSE की लिमिट पूरी हो चुकी है, PhD वालों के लिए तो अच्छा है। और उनके लिए भी जो अफोर्ड कर सकते हैं कि खर्चा बगैर स्टाइपेंड के वहाँ पे रह सकते हैं, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बाकी सारी चीज़ें वही हैं डुप्लीकेट्स, इसमें भी सारे डॉक्यूमेंट्स वही डुप्लीकेट। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शाशी नॉर्मल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप, ये वहीं पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये आपने यहाँ पे शायद ये मेजर होंगे, ये आपने चेक कर लिया करें, नीचे ये एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट भी दिया हुआ है। एड्रेस वही सारा सेम है। तो अब चलते हैं कि आपने इसका यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल का फॉर्म कैसे फिल करना है, उस पे चलते हैं। फॉर्म ये वाला फॉर्म कैसे फिल करना है आपने। ठीक हो गया जी। तो ठीक हो गया जी। तो ऑनलाइन जैसे ही आप साइन इन करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपने कहाँ पे क्लिक करना है, मैंने आपको पहले कहा था। तो ये इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, और इस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करें। इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये सारी स्कॉलरशिप ओपन है। शांसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है। तो हम चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक करते हैं, और ये बाकी किसी की स्कॉलरशिप पता नहीं कौन सी कंट्री की है। आपके लिए सिर्फ दो है, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट भी आपके लिए है, अगर आपके पास HSK 4 या 5 आई थिंक उनकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपके पास है तो पहले से ऑलरेडी, तो वो उनके लिए होती है। उसके बाद हम क्लिक करते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक करने के बाद मास्टर स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर हैं, कौन कौन से हैं, हम कहते हैं मास्टर स्टूडेंट हैं जी। तो इसमें क्लिक कर देते हैं जी। अच्छा, और चीज़ें ठीक हो गया जी। इसके बाद आप मैं कह देता हूँ जी, मेरा साइंस मैथमेटिक्स वाला है, तो मैथमेटिक्स में कौन सी अप्लाइड मैथमेटिक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, आपने मेजर ये मतलब कि इसमें इंग्लिश का कोर्स नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, आप ऐसे किया करें, अपना मेजर सेलेक्ट करके पहले इंग्लिश सेलेक्ट किया करें। इंग्लिश अगर हो तो इंग्लिश वाला पे बिना देखे इंग्लिश वाले के आगे चले जाया करें। अगर मतलब कि इंग्लिश में उसमें कोर्स है इसलिए वो करवा रहे हैं, अगर नहीं है तो फिर चाइनीज़ में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फाइंड करेंगे तो ये आ जाएंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो ये इतने सारे हैं, तो हम अप्लाई कर देते हैं किसी में, आपने अपने हिसाब से देख लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है, अपलोड करनी है। 40 KB साइज़ हो, JPG फाइल में हो, जी फाइल में हो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको फिल अब नहीं करता क्योंकि टाइम लग जाएगा। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपने फिल कैसे करना है। मेन चीज़ें ये मैं हर वीडियो में तकरीबन जो भी होती है उसमें बता चुका हूँ। जिनको अब नहीं पता, ये मैं आपके लिए व्यू कर रहा हूँ। ठीक है, आपने अगर दोबारा आधा फॉर्म फिल किया है उसके बाद दोबारा आप फिल करना हो आपको तो आपने क्या करना है, एप्लीकेशन क्यूरी में यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद एडिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं व्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको सिर्फ बताना है। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, नॉर्मल ये जो पासपोर्ट वगैरह है, इसमें मेन चीज़ ये होती है बैचलर लेवल आपने ये
हाईएस्ट लेवल आपका क्या हो जाएगा, बैचलर हो जाएगा। नेटिव लैंग्वेज आपकी जो है नेशनल लैंग्वेज जो है वही हो जाएगी। इसके बाद एम्प्लॉयर एसोसिएटेड विद, अगर आपके कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हैं उसका हवाला दे दें, या अपनी यूनिवर्सिटी का हवाला दे दें अगर यहाँ पे ऑक्यूपेशन स्टूडेंट कर दें। ठीक है, हेल्थ स्टेटस फिजिकली फिट, ये पासपोर्ट नंबर है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने देना है, फ्राम जिस सन से लेकर मतलब कौन सा ईयर था, फ्राम टू जो डेट आपकी उसमें मैंशन होती है ट्रांसक्रिप्ट पे, उसको यूनिवर्सिटी नेम और उसके बाद डिप्लोमा आपने रिसीव किया है, और फील्ड ऑफ स्टडी मतलब कौन सी फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल है, कौन सी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट विद वीज़ा पेज। वीज़ा पेज मतलब वो तीसरे या चौथे नंबर पे एक ब्लैंक पेज होगा, उस पर वीज़ा लिखा होगा, खाली पेज होगा। एक तो पासपोर्ट होम पेज के बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे एक साइन ऑप्शन होता है, वो साइन करने होते हैं, वो साइन या थंब वो नहीं करना आपने, आपने चले जाना है आगे। ठीक है, कोई आगे तीसरा चौथा पेज कोई भी स्कैन करके इधर अपलोड कर देना है। पासपोर्ट फोटो होम पेज के भी अपलोड करना है, वो भी अपलोड करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, हाईएस्ट डिप्लोमा मतलब आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, और उसके बाद वैलिड रिपोर्ट ऑफ चाइनीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कि इंग्लिश मीडियम जो भी है आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। ये पता नहीं क्या है, अदर है कि क्या भला है, अदर डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ये अदर डॉक्यूमेंट्स हुए तो उसमें आपने एक्सेप्टेंस लेटर, वो सारी चीज़ें जो है क्या करनी है, अपलोड कर देनी है। लेकिन मेन चीज़ ये है, तो ये बाकी आप कहेंगे कि वो हमसे मांगा ही नहीं है, कि स्टडी प्लान नहीं मांगा, सीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मांगा, बाकी कुछ चीज़ें रिकमेंडेशन लेटर नहीं मांगे, वो आप जब सीएससी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसमें होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन चीज़ होती है सेंड करने होते हैं। जब डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे उसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड कर देने हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ये आपने कर देना, चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी आपने क्या करनी है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नन कर देनी है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने एक्सीलेंट सेलेक्ट करके ये टेस्ट वगैरह आपके आइट्स वगैरह है तो उसके स्कोर लिख देना है, नहीं तो अदर लैंग्वेज में क्या करना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिख देना है। मास्टर स्टडी आपका यहाँ पे ये पहले से लिखा हुआ है, ईयर, ड्यूरेशन और रिलेशनशिप। उसके बाद क्या है जी, रिलेशनशिप ये आपने रिकमेंडर नेम किसी दोस्त का दे देना जिसके थ्रू आपको पता चला है कि इसके मुझे स्कॉलरशिप, इसके थ्रू पता चला है कि इसकी स्कॉलरशिप आई हुई है, वगैरह वगैरह जो भी है, ये फॉर्मेलिटी है। उसके बाद फैमिली मेम्बर की डिटेल दे देनी है अपनी, और क्रिमिनल रिकॉर्ड नो, फाइनेंशियल सपोर्टर आपने अपने वाले साहब की डिटेल दे देनी है सारी यहाँ पे। ईमेल वगैरह अगर नहीं है तो खुद की अपनी कोई दूसरी ईमेल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या भाई वगैरह कोई यूज़ कर दें। ग्रेंटर कोर्स इन चाइना, ये अपनी फादर की डिटेल यहाँ पे भी दे देनी है। उसके बाद होम एड्रेस कौन सा है ये भी अपने अपना दे दें, होम एड्रेस, और पोस्टल एड्रेस आपने भी अपना देना है। जिप कोड आपने गूगल कर लेना है आपका, अगर आपके इलाके का पता नहीं है तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें, फेसबुक वगैरह अगर वीचैट लिखनी है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें, सिर्फ ये एड्रेस अपना लिख दें। इसके बाद हाउ टू कलेक्ट एडमिशन, यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, एट यूनिवर्सिटी, शांची नॉर्मल यूनिवर्सिटी, या एट होम एड्रेस। तो आपने एट होम या पोस्टल एड्रेस यहाँ पे होगा। पहले ऑप्शन पे आपने सेलेक्ट करके अपने एड्रेस की डिटेल दोबारा दे देनी है सही से, क्योंकि इस पते पे आपको क्या करना है जी, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स आपको भेजेंगे जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद क्या करना है, फील्ड इन, ये आपका स्टेटस फील्ड इन है। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और फॉर्म एहतियात से सबमिट करना है, एक मरतबा सबमिट हो गया तो ये विड्रा नहीं होता सीएससी की तरह, ये सबमिट हो गया तो गया बस, और कोई ऑप्शन नहीं है इनका। ठीक है, तो ये एहतियात से फिल करना है। जब फिल हो जाएगा इन प्रोसेस आ जाएगा, और जब आप इनिशियल रिव्यू क्लियर हो जाएगा तो आपका इनिशियल रिव्यू हैज़ बीन पास्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फिर फाइनल रिजल्ट अनरिलीज होगा तो इसके बाद आपका होगा स्टेटस एडमिटेड जब हो गया मतलब आपकी सिलेक्शन पक्की। या तो वो अगर वो सीएससी की होगी तो सीएससी का भी इन प्रोग्रेस हो जाएगा, लेकिन इसका मेन चीज़ अगर इसका हो गया तो आपको यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी अगर के रूल अगर उसका है कि अगर सीएससी आपको ना मिले तो यूनिवर्सिटी मिल जाएगी स्कॉलरशिप, तो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देंगे, नहीं तो सीएससी तो पक्की पक्की है इंशाल्लाह। तो ये चीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, फॉर्म फिल हो गया, सबमिट हो गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्टेटस चेक कर लेना है, रोजाना आपने स्टेटस चेक करते रहना है, क्योंकि स्टेटस कभी भी चेंज हो सकता है, कोई भी रिक्वायरमेंट उनकी आ सकती है। क्योंकि जब स्टेटस कभी कभी उनको कोई चीज़ नहीं ज़रूरत पड़ जाती है, भाई अपनी ये अपलोड करते हैं, मेल भी आपको करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैसेज आ जाता है, यहाँ पे मैसेज शो हो जाता है, जो आपको उनको मसला होता है कि आप ये चीज़ दोबारा सेंड करें, दोबारा अपलोड करें। ये हो गया। इसके बाद वेबसाइट जैसा कि आपको पता है cscguideofficial.com, और इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका स्कॉलरशिप का डिस्क्रिप्शन में लिंक लाजमी चेक किया करें। उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं। 6 यूनिवर्सिटीज़, इसमें 100 यूनिवर्सिटीज़, 120 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी क्या है जी यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज़ फाइंड हुई हैं, और वक्तन फ़क्तन आगे मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसे मैं कह चुका हूँ 3-4 यूनिवर्सिटीज़, अब तो यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं जिनके स्कॉलरशिप के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, मुझे भूलना शुरू हो गए हैं किन किन के शुरू हो गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं यहीं पे विजिट वेबसाइट पे अपलोड करता रहूँगा, और उसके बाद यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करता रहूँगा। वीडियो लाजमी देखा करें, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी अगर मिस होगी, गलती कर ली आपने, तो आप
का आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है। केयरफुली आपने एप्लीकेशन तैयार करनी है। ये कोई पाकिस्तान की है वो नहीं है जो क्या नाम है उसका कोई जॉब की अप्लाई है कि बस ठोक दो देखी जाएगी। तो आपने बिल्कुल अरेंजमेंट तरीके से एहतियात से करनी होती है। फिल होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हम याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।